जी ठीक, मैं मनोज जी के पास चलूंगा। मनोज जी, मेरा वही प्रश्न कि 55 करोड़ की संख्या, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बिना दलित और पिछड़ों की भरपूर भागीदारी के भारत के केवल सवर्ण वर्ग से असंभव नहीं, 1 लाख गुना असंभव, किसी सूरत में संभव नहीं। सारे भी सवर्ण नहा लें, सारे, एक भी ना बचे, नवजात शिशु और 90 साल के बुजुर्ग तक सब नहा लो जाके, तो भी संख्या 10 करोड़ 15 करोड़ नहीं से ज्यादा नहीं पहुंचती, 20 करोड़ से। इसका मतलब कि भारत का दलित, भारत का वंचित, भारत का पिछड़ा, भारत का आदिवासी महाकुंभ में स्नान कर रहा है, राजनीतिक दलों की तू में को नजरअंदाज करते हुए। मनोज जी। भैया अनम्यूट कर लो उसको। जी अमिताभ जी बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं डिबेट अपनी पिच पे करता हूं, नावेद जी को भी पता है, आपको भी पता है। कमोवेशी ये बात सामने आ गई कि जो 35 करोड़ का आंकड़ा है वो इस देश के पीडीए के लोगों का है। पीडीए में सब आते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को अगर किनारे कर दो तो जो और अल्पसंख्यक है वो भी आते हैं, चाहे वो जैन धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, या पारसी धर्म के हो, या अगड़े वाले हो, सब आते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, एनडीटीवी अडानी का है, एक मिनट को, एनडीटीवी अडानी का है। अडानी साहब जो हैं, अडानी साहब की टीवी चैनल पे ये रिपोर्ट आती है कि जो सनातन कुंभ हो रहा है, कुंभ का जो पानी है उसके इतने टेस्ट कराए गए और वो टेस्ट भारत सरकार की संस्था के द्वारा ये चीजें सामने रखी गई। अब योगी जी ने उसको कहा साहब ये सब गलत है, तो भैया मान लेते हैं कि गलत नहीं है। और कितने लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई है, एक जगत गुरु शंकराचार्य, वैसे अमिताभ अग्निहोत्री जी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि भारतीय सनातन परंपरा में जगत गुरु शंकराचार्य की क्या भूमिका है। अगर उसको कोई पॉलिटिकल एंगल से देखे तो वो देखे, चूंकि उसकी आंखों में कोई फ्लोवा टाइप का कोई बीमारी हो गया होगा। उनका नाम है अभिमुक्तेश्वर महाराज जी, जो है द्वारिकाधीश के, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी। हाँ, अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि वो साहब जो पानी से हमको नहलाया है वो बहुत ही गंदा पानी था। अब ये मनोज यादव, उनको बोलो, योगी आदित्यनाथ की हिम्मत है तो बोल के दिखाए, बोले शंकराचार्य को क्यों बिल्कुल गलत बोल रहा है, बताए एनडीटीवी के खिलाफ कराए मुकदमा, अगर हैसियत है योगी आदित्यनाथ की, अगर है इतना दम तो बोले, क्यों नहीं बोलते। और आप, हमने इसीलिए कहा कि जब हमारा समाज पिछड़ा योगी आदित्यनाथ बोल देंगे, मतलब रुपए में चवन्नी भर हो नहीं, और बात ठीक मनोज भाई, तो आपकी आवाज भी कट रही है और मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा। अभिमुक्तेश्वरानंद जी का प्रसंग आया, पहले भी एक बार आया था। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, उनके गुरु जी पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज ब्रह्मलीन, उनका बड़ा सम्मान करता है। मुझे गुरु शिष्य दोनों का सानिध्य मिला है पत्रकार के नाते। अभिमुक्तेश्वरानंद जी को याद होगा नावेद कि जब उन पर लाठी चली थी बनारस में, क्या तो अकेले अमिताभ अग्निहोत्री थे, टीवी पर कह रहा हूं, खंडन हो तो भेजिएगा, अकेले अमिताभ अग्निहोत्री थे जिसने ऐसे ही मंच पर अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए एक घंटे की बहस रखी थी उनके सम्मान के लिए। मैंने कहा था लाठी सनातन पर पड़ी है। ठीक, किस टीवी ने कौन सी रिपोर्ट दिखाई उस बहस में मैं नहीं पढ़ता, हर टीवी स्वतंत्र है, कोई दिखाए। मैं मानूंगा कि सरकार ने सदन के पटल पर क्या कागज रखा। संसदीय लोकतंत्र में पटल किसी भी पार्टी के कार्यालय से ज्यादा पवित्र है, ज्यादा जिम्मेदार है। इस बात को अच्छा लगे तो भी मान लो और बुरा लगे तो डबल मान लो, क्योंकि इससे बच के नहीं भाग सकते, मानना ही पड़ेगा। सरकार ने एक आंकड़ा रखा है पोल्यूशन का, और कब नहाए थे तब समझ नहीं आई, अब समझ आया कि पानी गंदा है।
जब नहाए थे तो गंदा नहीं दिखाई दिया, तब तो अगर गंदा था तो तुरंत ही समझ आ जाता। खैर उनको भी मेरा प्रणाम, वो जगत गुरु हैं, प्रणाम है। और मैंने उस बात की निंदा की थी कि जगत गुरु से सहमति असहमति हो सकती है। छोटे छोटे बटकों को न वहाँ बनारस की गलियों में गिरा गिरा के कूटा गया था, छोटे छोटे बटकों को, वेद पाठियों को। मेरी मन को पीड़ा हुई थी, मैं खड़ा हुआ था, कोई और नहीं खड़ा हुआ था, मैं खड़ा हुआ था। इसलिए और मूल विषय जो है ना आज का वो क्या है कि 55 करोड़ की संख्या न किसी के बुलाने से आ सकती है, न किसी के रोके से रुक पाई। और ये बृहत भारत का दर्शन है, ये भारत माता का चेहरा है, इसमें सब शामिल हैं। नेता शामिल हो या ना हो, जनता सबकी शामिल है। जो पार्टियां क्लेम करती कि ये वर्ग हमारा है, हालांकि कोई वर्ग किसी का नहीं होता, लेकिन फिर भी ये नंबर इतना बड़ा है। और कुंभ के समापन तक ये 60-65 करोड़ तक नंबर अगर जाएगा तो 110 करोड़ में 60 करोड़ 65 करोड़ लोग नहा जाएं और हम उसको जाति धर्म से जोड़ेंगे। ये कहेंगे काछी नहीं आए, कोई कहेगा कुर्मी नहीं आए, कोई कहेगा मल्लाह कम आए, बोले संजय निषाद जी ने कहा केवट नहीं आए अब की, तो उनकी सुनेंगे? ये 60 करोड़ कैसे हो गए? नहीं, कोई कहे ब्राह्मण नहीं आए, कोई कहे ठाकुर नहीं आए, कोई कहे यादव नहीं आए, ये नहीं चलेगा ना। ये आपकी पार्टी का फंक्शन थोड़ी ना है यार, ये देश की आत्मा का उत्सव है, इसलिए 55 करोड़ है। रत्नाकर जी वो कह रहे, मनोज जी कह रहे हैं कि जो बात वो कह रहे हैं वही बात शंकराचार्य भी कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद के गंदे पानी में आपने नहलवा दिया उनको भी और बाकी लोगों को भी। जवाब दीजिए। देखिए अमिताभ जी, जब से यह कुंभ का आयोजन शुरू हुआ है तब से विपक्षी पार्टियां जो है सियासत कैसे उसमें करे, कैसे सरकार को बदनाम करे। मुक्तेश्वरानंद जी तो पार्टी में अभी ज्वाइन नहीं किए किसी भी पार्टी में। ना मैं आ रहा हूँ ना उस पे गया, मुक्तेश्वरानंद जी पे ही रसीद कटवाई नहीं किसी की जी। नहीं, कैसे बदनाम करे ये इनका शुरू से ही एक मंशा रही है। और देखिए मंशा ऐसी, और हमारे धर्म के लोग इतने सहिष्णु होते हैं और इतना गंगा जमुनी तहजीब मानने वाले होते हैं कि कुछ भी अगर ये बोलते हैं तो सब सुन के सह जाते हैं। इनके ही समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि अरे भैया कुंभ में तो लोग चीलम पीने जाते हैं, 2-4 ट्रक बोलो तो मैं भी गांजा भिजवा दूं। उसके कुछ दिन बाद फिर से उनका एक वक्तव्य आता है कि सारे लोग नहा करके और स्वर्ग में चले जाएंगे तो नर्क में कौन बचेगा। हमारी पार्टी नेताओं ने क्या ये बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर सकते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कहा, इसका जवाब दीजिए। मैं आता हूँ उस पे जवाब दूंगा। अरे आपको जवाब दूंगा, सुन लीजिए। आप योगी उनकी बात है सुन लीजिए। ये बतियाकार है। ये जो है समाजवादी पार्टी के नेता लोग, सांसद लोग हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने की लाख कोशिश करते रहते हैं। क्या इनकी कभी हिमाकत या इनकी कभी हिम्मत हो सकती है कि ये मुसलमानों के रोजा पे, इफ्तार पार्टी पे, मुहर्रम पे कोई भी इस तरह का वक्तव्य कर सकते हैं? आज बता दें ये यहाँ पे बैठे हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत आसान होता है हम हिंदुओं के ऊपर जो है किसी तरह का आलंछन लगा देना, क्योंकि हम हिंदू जो है सहिष्णु हैं, गंगा जमुनी तहजीब वाले। मुसलमानों पर चले आओगे। दूसरी बात, अरे भाई साहब सुन लो, आप जब बोले तो मैं आपकी बात आ रही भैया, समय कम है, नगर में आप अपने कंप्लीट करो, आपकी बात आ रही है, आप कंप्लीट करो। रही बात देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज की, तो मैं अमिताभ जी यही कहना चाहूंगा कि शायद उनको सच्चाई और सत्यता के बारे में किस तरह से बताया गया वो उनके संज्ञान पे है, लेकिन कहीं ना कहीं, अरे सुनो महाराज सुनो, आपकी तरह नौटंकी हम भी कर सकते हैं और हमको आपसे ज्यादा नौटंकी आती है। सुन लो भैया, सुन लो, नौटंकी आपसे ज्यादा। मेरे कहने का मतलब है अमिताभ जी कि आज इन्होंने लाख बदनाम किया है, कुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। आज इन्होंने लाख बदनाम करके कुंभ में बहने वाले पानी को शौच का पानी कहा है। आज इन्होंने लाख बदनाम करके
चीलम पीने का स्थान बनाया है, लेकिन आज भी करोड़ों लोग प्रतिदिन कुंभ में जाकर के अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये लाख बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर सनातन धर्म आस्था वो भारी है। ये बदनाम कर सकते हैं सिर्फ, क्यों बदनाम करने का काम तो इन्होंने तभी भी किया, तभी मिल्कीपुर के चुनाव में इनके ही अखिलेश यादव कहते हैं असली कुंभ तो यहाँ लगा है अपनी सभा में। पानी मानुष की जात उनको कहते हैं असली कुंभ तो यहाँ लगा है। आप लोग कुंभ को बदनाम करने का, अपमानित करने का बार बार काम किया है। आपने इस्लाम के कभी इस तरह का वक्तव्य दिया है, आपने क्रिश्चियनिटी के ऊपर कभी इस तरह का वक्तव्य दिया है, आपने सिखों के ऊपर कभी इस तरह का वक्तव्य संन्यास लिए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, परिवार इसीलिए छोड़ते क्या मंत्री बनेंगे, कर देंगे, उनको धर्म जीवन में कभी वोट नहीं देंगे। ठीक, रत्नाकर भाई आगे बात, मनोज जी आगे बात, आगे दोनों मित्रों को रोकूंगा, आगे बात सनातनियों को। ठीक है रत्नाकर भाई आगे, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। ठीक, आगे मनोज भाई बात आगे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।